उत्तर प्रदेश इज ऑन हाई अलर्ट बारिश को लेके। अब मैं पिछले 3 घंटे से वेट कर रहा हूं कि कब शूट करेंगे। थोड़ा देर और हो जाती तो मैं इस बार नहीं रुक पाता और फिर से आज वीडियो नहीं आ पाती, लेकिन अब बारिश थोड़ी सी थम गई है। आज आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जैसे जगहों पर बढ़ते हुए क्राइम्स के बारे में। वहीं दूसरी तरफ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या कुछ प्लान कर रही है, क्या कुछ वो करने वाली है, पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज सबसे पहले आपसे बात करते हैं दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्राइम केसेस के बारे में, जहां पर एक पूरी की पूरी नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। रेप केसेस की बात करें तो राजस्थान इस लिस्ट को टॉप करता है। उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद और उसके बाद दिल्ली, बिहार जैसे जगहें इस पूरे लिस्ट में शामिल है। ये पूरी रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि हिंदुस्तान में लगातार क्राइम के रेट्स जो है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान जैसी जगहें कितनी ऊपर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में बात चली रही है, तो बिहार से रिलेटेड एक ऐसी वायरल न्यूज जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया, उसके बारे में अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 2 ऐसे यंग लड़के जिनके बैंक अकाउंट्स में 60 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, अचानक से उनके बैंक अकाउंट्स में 900 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों बच्चे शॉक। स्टेट बैंक के ऑफिस में जाते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि स्टेट ने जो यूनिफॉर्म्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पैसे भेजने थे वो गलती से उन स्टूडेंट्स के अकाउंट में चले गए, जिसके बाद 60 रुपए को लगभग 900 करोड़ रुपए से ज्यादा होता हुआ देख दोनों बच्चों की जिंदगी चारों तरफ से बदल गई। अगली बड़ी खबर कोविड की तरफ से, जहां पर हेल्थ बॉडी स्टाफ का एक बड़ा स्टेटमेंट कोविड के सामने निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया एक एंडेमिक स्टेज पर आ चुका है, जहां पर कोविड जैसी बीमारी खतरनाक तो है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हिंदुस्तान कोविड से मुक्त होता हुआ नजर आएगा और बिल्कुल भी कोविड के जितने भी सिम्टम्स हैं वो पॉपुलेशन में रहेंगे जरूर, लेकिन एक फ्लू की तरह उसके साथ लड़ना, उसको टैकल करना हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि कोविड की रिलीफ की तरफ से एक बड़ी अपडेट। अब आपसे बात करते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में, जहां पर बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आने वाले समय में बाइपोल इलेक्शंस जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस इलाके से लड़ने वाली है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पे इल्जाम लगाया कि अगर वो ये इलेक्शन जीत जाती है तो वो पूरा का पूरा इलाका पाकिस्तान के रूप में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जिसके बाद इस पूरे स्टेटमेंट पर, इस पूरे इल्जाम पर जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं बंगाल को पाकिस्तान और तालिबान नहीं बनने दूंगी। सालों पुराना, सालों लंबा जिया खान का केस, इस केस के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। बॉलीवुड के एक्टर सूरज पंचोली के खिलाफ उनका मर्डर का इल्जाम लगा है, जिसके बाद सालों से सीबीआई इस पूरे केस की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्पक्ष निकल के नहीं आया, जिसके बाद अब सीबीआई ने और इजाजत मांगी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फिलहाल कोर्ट ने उनकी इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया है। लंबे समय, लंबे अरसे की बात अब आपसे की है, तो अब आपसे बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया में हर किसी को एक दूसरे से जोड़ता है। इसी का फायदा एक लड़की को अपनी मां से मिलाने में हुआ, जहां पर 14 साल के बाद एक ऐसी लड़की जो अपनी मां से जुदा हो गई थी, फेसबुक पर सिर्फ एक मैसेज करने से उसने अपनी मां को देखा, उसने अपनी मां को मैसेज किया। 14 साल के बाद दोनों मां बेटी में मिलन हो गया। यानी कि सोशल मीडिया कितना भी आप कह लें कि एक बुरी प्लेटफॉर्म है, एक गलत जगह है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो आपको काफी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। पॉर्न मैन्युफैक्चरर राज कुंद्रा, जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी, उनकी वाइफ बॉलीवुड के एक्टर शिल्पा शेट्टी के बारे में मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं, जहां पर पुलिस ने जब शिल्पा शेट्टी से पूछा कि राज कुंद्रा आप ही के पति इतना कुछ कर रहे थे, तो क्या इसकी जानकारी आपको नहीं थी? इस बारे में शिल्पा शेट्टी का जो स्टेटमेंट है वो आपको शॉक कर देगा। शिल्पा शेट्टी का ये कहना है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे। क्या ये बात आसानी से
हजम हो जाती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हैदराबाद की 6 साल की वो लड़की जिसका रेप और मर्डर किया गया, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होगी, कल ही मैंने आपको बताया था। लेकिन फिलहाल इस पूरे केस में जो रेपिस्ट है, जिसके खिलाफ मिनिस्टर्स ने ऐसा कह दिया था कि वो जब भी पकड़ा जाएगा उसका एनकाउंटर किया जाएगा। इस स्टेटमेंट के बाद उस मर्डरर की, उस रेपिस्ट की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मिली है। पुलिस का पूरा स्टेटमेंट जो है इस पूरे मामले में वो ये निकल के है कि वो रेपिस्ट भागने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक से रेलवे ट्रैक के सामने आ गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आप कितना विश्वास करते हैं, मैं सारा कुछ कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं। अब आपसे बात करते हैं अमीर लोगों की, रिच लोगों की, जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पैसा बचाने की फिर भी वो कोशिश लगातार करते रहते हैं। साउथ के एक्टर विजय के बारे में आप जरूर जानते होंगे, जिन्होंने एक रोल्स रॉयल्स गाड़ी तो मंगाई लेकिन उसका टैक्स भरने की पूरी कोशिश उन्होंने की कि वो टैक्स ना भर पाए। लेकिन जब उन्होंने इस बात की अपील की कोर्ट में, तो कोर्ट ने उनको 1 लाख रुपए का फाइन मार दिया। और अब इस पूरे केस में ये अपडेट है कि उस रोल्स रॉयल्स के लिए 40 लाख रुपए टैक्स विजय को पूरा भरना पड़ा। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, जहां पर क्रिकेट फैंस को इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने एक लंबा चौड़ा शॉक दे दिया। अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया उन्होंने अपना रिटायरमेंट, नॉट एग्जैक्टली रिटायरमेंट बट इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी की पोजीशन को विराट कोहली छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके बाद आप विराट कोहली को एज इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं देखने वाले। तो क्या ये इंडियन क्रिकेट टीम की जरूरत है या क्या ये एक गलत फैसला है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं, जहां पर आपसे बात करेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जन्मदिन के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्या कुछ डिसाइड किया है उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो 14 करोड़ राशन के बैग्स जनता में बांटे जाएंगे, 71 रिवर्स को साफ किया जाएगा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैक्सीनेशन गोल, यानी कि एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का आज का उनका गोल है। आखिर ये सारा कुछ डिसाइड किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने का, लेकिन ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। क्या 14 करोड़ राशन के बैग बांटना, क्या 71 रिवर्स को साफ सफाई करना और सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा करना, क्या एक प्रधानमंत्री के बर्थडे के दिन ही होना चाहिए या ये एक सरकार का नॉर्मल टारगेट होना चाहिए कि उनको ये हमेशा करना है या सिर्फ बर्थडेज पर? आखिर आप इन पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बारिश नहीं हुई तो। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।